एक औरत आधी रात को बाथरूम जाने के लिए उठी। अंधेरे में उसका पैर जमीन पर पड़े एक ढीले प्लग बोर्ड से टकरा गया। पानी गिरा हुआ था और अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया। बिजली का तेज झटका लगते ही वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं तो वो हैरान रह गई। वो उस उपन्यास की दुनिया में पहुंच चुकी थी जिसे वो पढ़ रही थी, लेकिन उसकी शुरुआत बहुत ही बुरी हालत में हुई थी। उपन्यास की कहानी के अनुसार आज की रात ही नायिका की बदकिस्मती की शुरुआत थी। ऊपर से सभ्य दिखने वाला लेकिन अंदर से बेहद निर्दयी नायक उसे नशीला पदार्थ देकर अपने अच्छे दोस्त रोंग शाओ के कमरे में भेजने वाला था। उसका मकसद था कि नायिका पर यह आरोप लगाया जाए कि उसने रोंग शाओ को बहकाने की कोशिश की। अगर ये चाल सफल हो जाती तो नायक सही समय पर आकर उसे बचाता और उसका विश्वास जीत लेता। अगर असफल होती तो रोंग शाओ के स्वभाव के अनुसार वो आधी नंगी हालत में नायिका को सीधे पार्टी हॉल में फेंक देता। तब भी नायक ही आकर उसे बचाता और एहसान जताता। इस तरह भोली भाली नायिका उसके एहसान के बोझ तले दबकर उसकी कठपुतली बन जाती। आगे चलकर नायक उसे 19 बार गर्भपात के लिए मजबूर करता और अंत में वो ऑपरेशन टेबल पर मुड़ जाती। ये सब याद करके उस औरत के रोंगटे खड़े हो गए। वो समझ नहीं पा रही थी कि इस तयशुदा कहानी से कैसे बाहर निकले और इस दुखद अंत को कैसे बदले। फिलहाल उसने सोचा कि पहले यहाँ से भागना चाहिए। भागते भागते वो गलती से एक ऐसे कमरे में पहुंच गई जहाँ एक कोमा में पड़ा आदमी लेटा था। हैरानी की बात यह थी कि वो उसके मन की आवाज़ सुन सकती थी। उस आदमी के मन में आवाज़ आई, ये कौन लड़की है? मेरे कमरे में आने की हिम्मत कैसे हुई? जिज्ञासा में वो अंदर गई और उस आदमी को ध्यान से देखा। वो पहचान गई कि ये रोंग परिवार का छोटा चाचा रोंग जोंग है। वो अरबों की संपत्ति का मालिक था, लेकिन 3 साल पहले एक कार दुर्घटना में कोमा में चला गया था। औरत के मन में एक योजना आई। उपन्यास में बताया गया था कि रोंग परिवार के माता पिता अपने छोटे बेटे की वंशबेल टूटने की चिंता में थे। अगर वो इस ताकतवर और अमीर रोंग जोंग की पत्नी बन जाए तो उसके पास सबसे मजबूत सहारा होगा। उसने तुरंत फैसला किया कि वो कहानी की दिशा बदल देगी। वो चाहती थी कि पहले ही ऐसा कदम उठा ले जिससे वो इस बुरी कहानी से निकल सके। उसकी हरकतों से रोंग जोंग मन ही मन परेशान हो उठा। इसी बीच अपनी योजना में असफल हुआ नायक, जिसका नाम शिए शाओ था, रोंग परिवार को साथ लेकर दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुस आया। औरत जरा भी नहीं घबराई। उसने सबके सामने ऐलान कर दिया कि वो रोंग जोंग के बच्चे की मां बनने वाली है और उसी से शादी करेगी। रोंग परिवार की बुजुर्ग महिला पिछले 2 साल से अपने बेटे के लिए बहू ढूंढ रही थी ताकि उन्हें पोता मिल सके, लेकिन बड़े घरों की लड़कियां ये कहकर मना कर देती थीं कि उनका बेटा तो कोमा में है। ये पहली लड़की थी जो खुद आगे आकर शादी की बात कर रही थी, इसलिए बुजुर्ग महिला ने तुरंत उसे अपनी बहू मान लिया। तभी रोंग जोंग के मन में आवाज आई, मैंने अभी हाँ नहीं की तो ये कैसी बहू मान ली? लेकिन औरत ने किसी की परवाह नहीं की। वो प्यार से माँ कहकर बोली कि वो उन्हें पोता देगी। ये सुनकर बुजुर्ग महिला खुशी से भर गई। रोंग जोंग मन ही मन झुंझला उठा। एक कुंवारी लड़की हर समय बच्चे की बात करती है, उसे शर्म नहीं आती? लेकिन औरत को फर्क नहीं पड़ा। उसे लगा कि ये जिंदगी उस भयानक अंत से तो बेहतर है जहां उसे ऑपरेशन टेबल पर मरना था। एक अमीर लेकिन कोमा में पड़े आदमी से शादी करना चालाक और निर्दयी नायक से बेहतर है। अगले दिन जलन से भरा नायक रोंग परिवार के घर पहुंचा। उसने बहाना बनाया कि वो अपने दोस्त से मिलने आया है। मौका देखकर वो सीधे रोंग जोंग के कमरे में घुस गया। औरत को देखते ही उसे अनहोनी का अंदेशा हुआ। सच में नायक ने यह सोचकर कि रोंग जोंग तो कोमा में है, उसके सामने ही औरत को अपमानित करना शुरू कर दिया। औरत ने पूरी ताकत से विरोध किया। नायक इसे खेल समझकर और उत्साहित हो गया। लेकिन तभी एकदम आखिरी पल में रोंग जोंग की बंद पड़ी आंखें अचानक खुल गई। कमरे में मौजूद सब लोग स्तब्ध रह गए।